के राजाधिराज महाराज के महाकालेश्वर के चरणों में कोटि कोटि वंदन। भगवान श्री बैजनाथ महादेव को वंदन प्रणाम करते हुए थोड़ा सा मध्य प्रदेश की धरा वसुंधरा आगर मालवा में स्थित निपानिया बैजनाथ की धरा धाम को, इस भूमि को वंदन करते हुए, इस भूमि को प्रणाम करते हुए, परमपिता परमेश्वर बाके बिहारी का वंदन करते हुए, नगर देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, सभी देवी देवताओं को वंदन प्रणाम। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए भगवान आशुतोष ओडरदानी महादेव बैजनाथ के चरणों में कोटि कोटि वंदन। और इस नगर के समस्त देवी देवताओं को वंदन करते हुए निपानिया बैजनाथ के आदरणीय सम्माननीय सभी रसिक गण श्रोतागणों के हृदय में जो मेरे कन्हैया विराजमान है, उन सबको प्रणाम वंदन करते हुए धर्म की ध्वज ध्वजा को फहराने वाले पुरुष वर्ग और माँ गार्गी मदालसा के पद चरणों का अनुरोधन करने वाली बहुमयी माताएं, सबको वंदन अभिनंदन। श्रीमद् भागवत कथा का तृतीय दिवस, अति कृपा हमें हमारे ऊपर और आपके ऊपर परमपिता परमेश्वर की हुई है। सज्जनों, कथा में प्रवेश करने से पहले अंतःकरण पवित्र होना चाहिए। अंतःकरण मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन पवित्र हो तो भगवान की कथा में बहुत आनंद आता है। चित्त चैतन्य होना चाहिए, प्रभु की भक्ति से आनंदित होना चाहिए। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चारों जो चीज है, चारों वस्तुएं हैं, या यूं कहो कि हमारे मन में मन भावन माधव विराजे। कथा में प्रवेश करने से पहले ये चारों चीजें पवित्र होनी चाहिए। मन भी पवित्र होना चाहिए, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन पवित्र होगा तो बुद्धि भी आनंद प्रदान करेगी, बुद्धि भी हमारी सत राह पर चलेगी। आइए भगवान श्री परमपिता परमेश्वर को वंदन करते हुए, माँ राधिका रानी को वंदन करते हुए, पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिशः नमन करते हुए कथा के तृतीय दिवस में प्रवेश करें। मैं कुछ कहूँ, आप कुछ सुने, उससे पहले भगवान का गुणानुवाद गाते हैं। जैसे शरीर शुद्धि के लिए साबन का इस्तेमाल करना पड़ता है, ऐसे मन की शुद्धि के लिए सत्संग रूपी साबन का इस्तेमाल करना पड़ता है, कीर्तन रूपी सावन इस्तेमाल करना पड़ता है। बड़े भाव, बड़े भक्ति से माँ राधिका रानी की शरण में चलते हैं और बड़े भाव से माँ राधिका का आनंद लेते हैं अपने मन में, अपने नगर में। माँ राधिका किशोरी चली आवे धीरे धीरे, राधा जी को हम और आप सब बुलाएं बड़े भाव, बड़े भक्ति से। राधा जी चली आवे धीरे धीरे, तालियों की त्योहार करते हुए। किशोरी चली आवे होले होले, राधा चली आवे होले होले, राधा जी चली आवे राधा जी चली आवे, किशोरी चली आवे होले होले, किशोरी चली आवे धीरे धीरे, राधा जी चली आवे धीरे धीरे, राधा जी चली आवे धीरे धीरे, श्यामा जी चली आवे धीरे
हमारे भाव से शादी का त्योहार करते हुए हरि बोल। जब मेरी यार
पायल झनकावे, धीरे धीरे जल पायल झनकावे, धीरे धीरे किशोरी चली आवे, होले होले किशोरी चली आवे, होले होले श्यामा जी चली आवे, धीरे धीरे श्यामा जी चली आवे, धीरे धीरे। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। तो कल की कथा में हमने और आप सब ने परीक्षित को श्राप लग गया था और गंगा की धवल धारा कल कल निनादनी पावन भागीरथी गंगा जो कि अपने स्वर से बह रही है, समस्त ऋषि मुनियों का समुदाय गंगा के किनारे पर एकत्रित हुआ है। आहा, सब ऋषि लोग चिंतित हैं कि राजा की मुक्ति का कोई साधन, आहा क्या साधन होना चाहिए। किसी ने वेद की कहा, किसी ने वेदांत की कहा, किसी ने गीता का कहा, किसी ने क्या कहा, सबने अपने अपने मत रखे। पर धन्य है दसों दिशाओं को वस्त्र धारण किए हुए शुभदेव जी महाराज, बड़ी बड़ी जटाएं, करोड़ों सूर्य के समान तेज, ऐसे शुभदेव जी आए तो राजा परीक्षित ने भी उन्हें प्रणाम किया। सब ऋषि खड़े हो गए, ज्ञानी ध्यानी तपस्वी, यहाँ तक कि वेदव्यास पराशर, सब महान महान कोटि के ऋषि खड़े हो गए। राजा परीक्षित ने भी देख लिया, हो ना हो ये गुरुदेव मेरा कल्याण करेंगे, ये गुरुदेव मेरा उद्धार करेंगे। सच्चा गुरु वही होता है जो शिष्य को दिशा प्रदान करे। आप गुरु किसे मानते हो? दीक्षा देना भी गुरु का काम है, पर दीक्षा देने के साथ साथ दिशा देना भी गुरु का काम है। प्रेम से बोलो राधे राधे। शिष्य बनाना अच्छी बात है, दीक्षा देना अच्छी बात है, गलत बात नहीं है। गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो विरंची शंकर सम होय। शिष्य को दीक्षा देनी अच्छी बात है, पर गुरु का कर्तव्य यह होता है कि शिष्य को दिशा देना चाहिए। उसकी दिशा गलत है तो उसकी दिशा में सुधार लाना गुरु का काम है। धन्य है शुभदेव जी महाराज। राजा परीक्षित ने उनके चरण को धोया है, वंदन किया है, प्रणाम किया है। जब तक शिष्य गुरु के चरणों में वंदन नहीं करेगा, आत्मीय अभिनंदन नहीं करेगा, उनकी सेवा नहीं करेगा, तो उसे ज्ञान नहीं मिलेगा। शिष्य को चाहिए तो गुरु के काबिल बने, गुरु की इतनी सेवा करे कि गुरु एक से एक ब्रह्म ज्ञान भी आपको प्रदान करे। पहले के जमाने में चेले खूब मिल जाते थे, गुरुओं की कमी रहती थी। साफ बोलो राधे राधे। इस कलयुग में गुरु की भी कमी नहीं तो चेलों की भी कमी नहीं। हाँ भाई, एक बार ऐसा हो गया। अब भगवान की कृपा और गुरुदेव की कृपा से हम हर जगह जाते हैं तो कथा में एक माता राम ने कहा, बूढ़ी माता जी, गुरुजी गुरु मंत्र दो तो अच्छा रहे। बोलो राधे राधे। मैंने कहा आप तो वृद्ध हो गए, आपके तो गुरु होंगे। हम भी अभी शिष्य हैं। बोले आपके तो गुरु होंगे। बोले नहीं नहीं, वैसे तो मैंने 3 बार गुरुजी बदल दिए। क्या कहा कि जब मैं 10 साल की थी तब अयोध्या से महाराज आए, उनसे दीक्षा ली, 2-3 साल ही टिके, उसके बाद उनका सीताराम हो चुका। सीताराम समझ गए ना, राम नाम आप मत बोलिएगा, सूचक लग जाएगा। हाँ भाई, ये वाक्य हर कहीं नहीं बोला जाता राम नाम। वैसे इसमें कोई ये नहीं है, राम नाम सत्य है सर्वदा है। तो मैंने कहा फिर गुरु, फिर बोले वृंदावन से आए थे उनको बनाया। बोले वो भी 5 साल जिए ना, वो भी सीताराम। अच्छा बोले तीसरी,
बोले वो भी आए थे ना, उनके साथ भी ऐसा ही हो गया। फिर बोले कि चौथी बार मैं आपको चयन कर रही हूँ क्योंकि आप अभी छोटे हो, आप सीताराम नहीं हो गए। मैंने कहा मेरा नंबर है क्या अगली बार? बोलो राधे राधे। ये हमारी संस्कृति नहीं है। दीक्षा गुरु एक होना चाहिए, शिक्षा गुरु बहुत सारे। शिक्षा आप सबसे लो, शिक्षा माता पिता से लो, वो भी आपके गुरु हैं। शिक्षा आप पढ़ने जाते हो तो आपको जो अध्ययन कराते हैं, जिसे आप सर मैडम आचार्य जी ऐसे आप बोलते हो ना, वो भी आपके गुरु हैं। शिक्षा सबसे लो, दीक्षा गुरु एक बनाओ। और जिसने एक बार गुरु के वाक्य को अटल और सत्य मान लिया, उसका उद्धार हो जाता है सज्जनों, उद्धार हो जाता है। ढोंगी भक्ति करेंगे तो ढोंगी गुरु बहुत सारे मिलेंगे, है? और ज्ञानी और आपकी भक्ति प्रगाढ़ है, आपकी भक्ति सच्ची है, आपकी भक्ति भावना पूर्ण है, तो आपको गुरु भी परमात्मा ही भेजेंगे और आपका कल्याण करेंगे। परीक्षित महाराज संतों के भक्त हैं, ज्ञानी हैं, तपस्वी हैं और प्रजा के पालक हैं, इसलिए बहुत सारे ऋषि ज्ञानी ध्यानी तपस्वी उनकी सेवा में आ गए। व्यक्ति का व्यवहार ऐसा ही होना चाहिए। सुख में तो पूरा संसार काम आता है, अरे दुख में जो काम आए वही हमारा व्यवहार कहलाता है। परीक्षित जी महाराज को जब श्राप लगा तो बहुत बड़े बड़े ऋषि आ गए। अत्रि वसिष्ठः श्रवणः शरद्वान् अरिष्ट नैमि भृगुरंगिराश्च पराशरो गाधिसुतोऽथ राम उतथ्य इंद्र प्रमदद्मवाहो। बहुत सारे ऋषि आ गए। शुभदेव जी से एक ही प्रश्न पूछा राजा परीक्षित ने, सबसे पहले प्रणाम किया। गुरु के पास जाओ, अकड़ कर खड़े रहोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा सज्जनों। गुरु के पास जाओ तो तीन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात है गत्वा, गुरु के पास जाओ, और उसके बाद जा करके दूसरी बात है नत्वा, नमन करो, गिर जाओ उनके सामने, आधे अधूरे नहीं। बहुत जगह देखा मैंने प्रणाम करने की प्रथा ही बदल गई। पहले दंडवत प्रणाम किया जाता था, उसके बाद में माथा ऐसे टेक कर प्रणाम किया जाता था, उसके बाद हाथ से प्रणाम किया जाता। अब तो वो भी खत्म, बोलो राधे राधे। अब तो घुटने तक ले जाते हाथ, हो प्रणाम। बहुत सारे तो ऐसे भी, हाँ जैसे ये हमारे प्रणाम की नहीं है, ये संस्कृति नहीं है। गुरु के सामने डंडे की तरह गिर जाओ, उसे दंडवत प्रणाम कहना करना बताया गया। तीन बातों का ध्यान रखें यदि आप जीवन में कल्याण चाहते हो। गुरु के पास जाओ, जाने का नाम गत्वा है। गुरु के पास जाकर के उनके सामने गिर जाओ, उनको प्रणाम कर लो, नत्वा। और झुको तो झुकना भी कैसे? पूरा अपने आप को गुरु को समर्पित कर दो। हे गुरु जी, बुरा हूं तो भी मैं आपका हूं, भला हूं तो भी मैं आपका हूं। मुझ में ज्ञान की एक ज्योत जला दो गुरुदेव। हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे गुरु शंकर भगवान, आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम, आपके चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम, आपके चरणों में। ये भाव हमारा होना चाहिए। क्यों? करता करे न कर सके, गुरु करे सब होए। सात द्वीप नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई। गुरु श्रेष्ठ है तो उसके पास जाना चाहिए, उनसे प्रणाम करना चाहिए और उनको नमन करना चाहिए। और याद रहे, गुरु के पास खाली बनकर जाए तो गुरु आपको भर देंगे।
न गुरु के पास अगर भर कर जाओगे तो गुरु आपको क्या देंगे? भाई पहले से ही तो तू बराबर आया है। जब हम अध्ययनस्थ थे वृंदावन में तो हमारे गुरुजी के पास में एक बालक को लेकर उनके पिताजी आए। गुरुजी मेरा बेटा वैसे तो बड़ा ज्ञानी है, फिर भी आपके यहाँ पढ़ने आया। हमारे गुरुजी ने कह दिया भाई देखो ज्ञानी है तो ले जाओ इसको। क्या कहा? भाई ज्ञानी है तो ले जाओ। बोले क्यों? बोले यहाँ तो अज्ञानी आते हैं और उनको हम सुधारते, उनको ज्ञान हम बोलते हैं। उनके भी समझ में आ गया। हाँ। बोले गुरुजी आपके श्रेय, आपके आशीर्वाद, कृपा दृष्टि अगर उस पर रहेगी तो ये ज्ञानी हो जाए। हाँ, तो भाई गुरु के पास जाओ तो खाली बनकर जाओ। और झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़े रहना तो मुर्दे की पहचान है। जब तक हमारे जीव में चैतन्यता है, जीव में हमारे प्राण है, तब तक हम झुकेंगे, बैठेंगे, खाएंगे, सोएंगे, घूमेंगे, फिरेंगे। और ये प्राण नामक तत्व यदि निकल जाए तो चाहते हुए भी कितना भी, प्राण निकलने के बाद सज्जनों अंतिम समय में वो मुंह में लड्डू दिया जाता है, गंगा जल दिया जाता है, पानी, गंगा जल और तुलसी पत्र दिया जाता है, और बड़ी मुश्किल से उसमें वो लड्डू ठूसा जाता है। खाता है व्यक्ति? नहीं खाता। महाराज कैसे खाएगा? उसके प्राण ही निकल गए। नमन्ति गुणिनो वृक्षा, नमन्ति फलिनो वृक्षा, नमन्ति गुणिनो जना, शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। जो गुणवान व्यक्ति होगा वो झुकेगा, और फलदार वृक्ष जो होगा वो झुकेगा, पर सूखा पेड़ कभी नहीं झुकता, और अहंकारी व्यक्ति कभी नहीं झुकता। सूखा पेड़ भी नहीं झुकेगा तो अहंकारी। अच्छा, सूखा पेड़ झुकता नहीं है तो आंधी तूफान आते हैं तो क्या होता है? उसका टूट जाता है ना, टूट जाता है। बारिश आती है तो बहकर चला जाता है। अजान व्यक्ति को कहा गया है मूर्ख व्यक्ति, अभिमानी व्यक्ति, वो भी नहीं झुकता है। पर दुख जब आता है, परमात्मा की लाठी जब उस पर पड़ती है तब वो टूट जाता है, बिखर जाता है। सज्जनों, गुरु के सामने, माता पिता के सामने, श्रेष्ठ ज्ञानियों के सामने जो व्यक्ति झुकता है वो निखर जाता है, और जो झुकता नहीं है वो बिखर जाता है। निखरना और बिखरना आपके ऊपर है। परीक्षित राजा ने भी निखरने की बात करी है। आज परीक्षित ने प्रश्न कर लिया, अथ पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे गुरुदेव, मेरा एक ही प्रश्न है, जिसकी मृत्यु पास में आ जाए उसे क्या करना चाहिए? नारायण, जिसकी मृत्यु पास में आ जाए उसे क्या करना चाहिए? आप सभी से पूछे कि किसी की मृत्यु पास में आए तो क्या करना चाहिए? धन वैभव इकट्ठे कर लेने चाहिए, या मकान दुकान के ताले लगाकर चाबी अपने पल्लू में बांध लेनी चाहिए, या बहुत सारा धन के पोटले बांध करके तैयार रहना चाहिए, भाई मेरी मृत्यु आने वाली है। क्या कमाया धन दौलत, क्या कमाए हीरे मोती, याद रहे कफन में जेब नहीं होती। सिकंदर नाम के राजा का नाम आपने सुना होगा। एक सिकंदर नाम का राजा था, उसके पास इतना वैभव था, इतना धन था, इतना दौलत थी कि 21 ऊंट पर तो केवल खजाने की चाबियां चलती थी साहब। 21 ऊंट पर खजाने की चाबियां लदी हुई। जब उसका अंत समय आया तो उसने कह दिया, है मेरे सभासदों, है मेरे सैनिकों, जब मेरा अंत काल आए तो मेरे दोनों हाथ कब्र से ऊपर रख देना। उन्होंने कहा ये तो अधूरी दफनाने की क्रिया होगी।
बोले साहब मैं इस संसार को बताना चाहता हूँ, मैं इन दुनिया वालों को बताना चाहता हूँ, मैं इन संसारी लोगों को बताना चाहता हूँ, मेरा मेरा करके मैंने पूरे विश्व पर विजय प्राप्त कर ली, इतना धन एकत्रित कर लिया, पर मुझे आज महसूस हो रहा है कि मरने के बाद कुछ हाथ जाने वाला नहीं है। और आप सभी से एक अनुरोध करूं, आप सब जानते हो कितना भी कमा लो, कितना भी कमा लो धन दौलत, अपने हिंदू संस्कृति में 10वें दिन तो क्या होए, बोलो राधे राधे, 10वें दिन क्या होता है हिंदू संस्कृति में सब, जिसमें मैं और आप सब आ गए। हाँ भाई, नेपाली अमेजनाथ वालों को मुनाफा हो रहा हो तो फिर मैं भी यही रहने लग जाऊं, बोलो राधे राधे। हमारी हिंदू संस्कृति हमें सिखाती है कमाना है तो व्यवहार कमाओ, कमाना हो तो प्रेम कमाओ, कमाना हो तो भगवान की भक्ति कमाओ, कमाना हो तो भगवान की उस राम नाम के मोती कमाओ, कमाना हो तो सबका प्रेम कमाओ। किसी ने कहा महाराज लेकर कुछ नहीं आए थे तो कुछ ले जाना भी नहीं है। पर पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं कि हम कुछ लेकर नहीं आए हैं, पर कहते हैं हम भाग्य लेकर आए हैं और पुण्य लेकर जाएंगे, बोलो राधे राधे। भाग्य तो लेकर आए हैं पर पुण्य लेकर जाएंगे। भाग्य हम अपना अपना भाग्य हम सब लेकर आए, कोई अमीर है, कोई गरीब है? कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई बालक है, कोई जवान है, कोई बूढ़ा है, ये सब अपने अपने विचारधाराओं से लेकर आए। पर कहते हैं ना कि संसार सागर में यदि आपका व्यवहार अच्छा रहा, आपका प्रेम अच्छा रहा, और यदि आप इस जहां से चले गए तो सभी लोग बातें करते हैं, हे भगवान हमारे गांव से एक सज्जन व्यक्ति चला गया, गुणवान व्यक्ति चला गया, ज्ञानी व्यक्ति चला गया, धर्मवान व्यक्ति चला गया, कर्मवान व्यक्ति चला गया, उसकी आत्मा को शांति दे, शांति दे, शांति। ये प्रार्थना अगर दूसरे लोग करते हो तो समझ लेना कि उसने बहुत अच्छे कर्म किए, उसने बहुत अच्छे कर्म किए। नहीं तो कर्म ऐसा मत कर जाओ। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा इस संसार में जब हम आए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो जग हंसे, क्या कौन सी करनी, हम हंसे जग रोए। अब कबीरदास जी के दोहे को एक व्यक्ति ने सुन लिया तो बोले कि कबीरदास जी ने कहा ऐसी करनी कर चलो हम हंसे ने जग रोए, तो उसने क्या किया, सबसे माफी करना शुरू कर दिया। किसी से कितने उधार पैसे ले लिए, दूध वाले का उधारी खूब दिनों से, बिल वाले जो लाइट बिल वाले लेते उसकी खूब उधारी। तो उस पत्नी ने कहा कि कुछ डरो भगवान से, भाई तुमने इतना माफी कर लिया है तो देना भी तो पड़ेगा। पागल, मैं थोड़ी दूंगा क्या? बोले क्यों? बोले बस थोड़े दिन बाद तो मैं मरने वाला हूँ, मैंने लिखा पढ़ी भी नहीं कर रखी है। तो कबीरा इस संसार में जब हम आए हैं जगह से हम रोए, मैं तो ऐसी करनी करके जा रहा हूँ कि दूध वाला भी रोएगा, लाइट वाला भी रोएगा, जिससे उधार लेकर आया हूँ वो भी रोएगा, सब लोग रोएंगे। भैया ऐसी करनी करके जाओगे क्या? हमारे क्षेत्र में ऐसे कोई नहीं, करनी ऐसी नहीं, कर्म करो अच्छा। दिन के उजालों में ऐसे काम कर जाओ कि रात को नींद अच्छी आए, करवटें नहीं लेनी पड़े। दिन के उजालों में ऐसे काम कर जाओ कि रात को नींद अच्छी आए, और रात के अंधेरे में ऐसा काम कर जाओ कि दिन में फक्र से सर उठाकर आप जी पाओ, चल पाओ, रह पाओ। नहीं तो साहब शंकर भाई साहब, महिला जी, कभी कभी ऐसे काम कर लेते लोग दिन में कि रात को आधी रात में वो खेत को हाके हुए खेत में भी दौड़ लगा रहे हैं, बोलो राधे राधे। कहीं लाल बत्ती दिखी, खाकी वर्दी दिखी, और महाराज इधर दौड़ रहे, उधर दौड़ रहे, इधर दौड़ रहे। देखो ऐसा कर्म मत करो। सफेद टेंट अच्छे लगते हैं,
हाँ भाई, सफेद वस्त्र अच्छे लगते हैं, सफेद चरित्र अच्छा लगता है, सफेद कपड़े अच्छे लगते हैं, सफेद टेंट अच्छे लगते हैं, सफेद मकान अच्छा लगता है, तो चरित्र बुरा क्यों, चरित्र काला क्यों, आचरण काला क्यों? चरित्र भी हमारा सफेद होना चाहिए, चरित्र भी हमारा कांच के जैसा होना चाहिए। आजकल कितने भी ये मोबाइल आ गए ना, एक से एक फेस ब्यूटी में फोटो खिंचाते हैं भाई, फेस ब्यूटी में फोटो खींचते हैं, पर कांच पहले भी था, आज भी है। कांच कभी झूठ नहीं बोलता, मोबाइल तो झूठ बोलते, वो तो बोलते तुम बहुत सुंदर हो, पर कांच के सामने जाओ तो पता चल जाता है कि आप कितने काले हो, कैसे हो। वो कांच कभी झूठ नहीं बोलता, आईना कभी झूठ नहीं बोलता। ऐसे चरित्र भी हमारा कांच के समान होना चाहिए, कांच के समान हमारा चरित्र हो, फिर तो देखो परमपिता परमेश्वर की कृपा सदा बरसती रहती है, सदैव बरसती रहती है। कर्म अच्छा कर जाओ। परीक्षित ने यही तो प्रश्न किया, महाराज मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तो सुखदेव जी द्वितीय स्कंद में कहते हैं, वरियारेषिते कृष्णः कृतो लोकगतं नृप आत्मवित्सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादेषु परः। बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आजकल के लोग तो दिन तो खाने में लगा देते हैं और रात सोने में, और भगवान ने ये मानव शरीर कंचन काया हमें प्रदान की है, हम खाने में सोने में काम क्रोध लोभ मोह में इस शरीर को गवा देते हैं। ये हमारा धर्म है। दिवस गवायो खाय के रेन गवाई सोए, मनुष्य जन्म अनमोल था कौड़ी बदले जाए। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी की गर शर्त पूरी ना हो सके तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए, रूठ जाना चाहिए। इसलिए सज्जनों, हमें भगवान ने मानव शरीर, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुखदेव जी कह रहे हैं कि रैन गवाई सोए के, दिवस गवायो खाए, और मनुष्य जन्म अनमोल था। भाई कहते हैं कलयुग में हमारी आयु है 100 साल। कितने साल? भाई 100 साल कोई जी रहा है? पहले भले जीते थे 110 साल, 115 साल, कोई 95 साल, अब तो कोई 60 में जा रहा है, कोई 70 में जा रहा है, कोई 50, 45, और अब तो कोई भरोसा नहीं है। मानो ये हमारी जिंदगी कहना चाहती है, ये समय कहना चाहता है कि तू 100 वर्ष की उस उम्मीद में मत रहे, न जाने कब तेरे प्राण शरीर से निकल जाएंगे, न जाने कब तेरे प्राण शरीर से निकल जाएंगे। जब जागो तब सवेरा है, जब जागो तब सवेरा है सज्जनों। ज्ञान का दीपक तो सदैव जल रहा है, बस उस प्रकाश का अनुसरण करना हमें आना चाहिए। कथाएं भागवत सब जगह हो रही है, बस उन कथा भागवत को स्मरण करना हमें आना चाहिए। 100 साल की तो उम्र, 20 साल आप बालकपन और पढ़ाई में लगा लो, 20 साल बुढ़ापे के निकाल लो, 40 है साहब। बच्चे 60 साल में रात्रि में सोते भी हो, आराम भी करते हो, तो 60 साल में से आप 30 साल और निकाल लो, बोलो राधे राधे। अब 30 साल में जवानी, और जवानी में कमाई में महाराज आज इधर भटक रहे हैं, कल इधर दौड़ रहे हैं, कल उधर दौड़ रहे हैं, राम का नाम क्या ले पा रहे हैं, बोलो राधे राधे। तो कलयुग में कहा है जब आपको समय मिल जाए, जैसा समय मिल जाए, ये नहीं कि 1 दिन 2 दिन 5 दिन 4 घंटे 3 घंटे 2 घंटे, जैसा आपको समय मिले वैसे धर्म की चर्चा करते रहे, धर्म को अपने धर्म से विहीन न होने दे, अपने शरीर से परास्त न होने दे, अपनी आत्मा से परास्त न होने दे। धर्म की रक्षा हम लोग ही करते हैं, धर्म को भंग भी हम करते हैं, धर्म के संग भी हम लोग ही चलते हैं। इसलिए
समय निकालकर भगवान का भजन करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित तुम्हारे पास तो 7 दिन है। कितने दिन है राजा परीक्षित के पास? 7 दिन। 7वें दिन तक्षक नाग डसने वाला है। अच्छा, राजा परीक्षित के पास 7 दिन है और आप और हमारे पास कितने दिन है भाई? आपको पता है भाई? कथा में तो 5 दिन ही बचे हैं। बोलो राधे राधे। कथा में तो 5 दिन ही बचे हैं और आज का तो हो ही गया, मात्र 4 दिन और बचे। राजा परीक्षित को पता था कि मैं 7वें दिन मरने वाला हूं, पर हम और आप लोग भी तो 7 दिन में ही मरेंगे। कोई रविवार को चला गया, कोई सोमवार को चला गया, कोई मंगल को चला गया, कोई बुध को चला गया, कोई गुरु को चला गया, कोई शुक्र, कोई शनि। ऐसा 7वें से 8वां दिन कोई है किसी के पास? पर एक बात है, राजा परीक्षित को पता था मैं 7वें दिन मरूंगा और आपको और हमें पता नहीं कि अपन 7वें दिन मरेंगे। इन 7 दिन में कल, आज, परसों, नरसों कभी भी जा सकते हैं सज्जनों, इसलिए जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आहा, बोले राजा परीक्षित तुम्हारे पास 7 दिन है। अरे अयोध्या के राजा खटवांग राजा थे, उनके पास तो एक घड़ी जीवन बीता था। गुरु मंत्र को जपकर उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। तुम्हारे पास तो 7 दिन है। 7 दिन में भगवान को इतना याद करो, इतना याद करो। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में बुनियाद, तुलसी संगत साधु की, हरे कोटि अपराध। तो एक घड़ी आधी घड़ी हर समय भगवान का भजन करना चाहिए। 24 घड़ियों में से एक घड़ी भी निकाल ले तो आनंद हो जाएगा। है? एक पल, एक मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जितना बड़े भाव से। तो आइए बड़े भाव से हम भी प्रभु श्री राम का नाम का उच्चारण करें, बड़े भाव बड़े भक्ति से। एक बार सासू जी ने अपने बहू को खूब परेशान करने लगी, तो बहू भी शायद निपानिया की थी, तो वह कहने लगी आप कुछ काम मत कीजिए, आप तो बस राम का नाम लीजिए। तो क्या कहती है वो बहू बड़े आनंद से? सासू जी से हंस कर एक दिन, बड़े भाव से, सासू जी से हंस कर एक दिन, सासू जी से हंस कर एक दिन, घर में बोली बहुरानी, घर में बोली बहुरानी, राम नाम को सुमिरन कर जो, राम नाम को सुमिरन कर जो, जिंदगी है जिंदगानी। बोलो राम राम, बोलो राम राम, बोलो राम राम, बोलो राम राम, बोलो श्याम श्याम, बोलो श्याम श्याम, बोलो श्याम श्याम, बोलो श्याम श्याम। सासू जी से हंस कर एक दिन, सासू जी से हंस कर एक दिन, सासू जी से हंस कर एक दिन, घर में बोली बहुरानी, घर में बोली बहुरानी, राम नाम को सुमिरन कर जो, राम नाम को सुमिरन कर जो, जिंदगी है जिंदगानी। बोलो राम राम, बोलो राम राम, बोलो राम राम, बोलो राम राम, बोलो श्याम श्याम, बोलो श्याम श्याम, बोलो श्याम श्याम, बोलो श्याम श्याम। देखिए कथा नारद पद्धति से है और नारद पद्धति की कथा में ताली नहीं बजाओ तो दोष लगता है, गाओ नहीं तो दोष लगता है, नृत्य नहीं करो तो दोष लगता है। इसलिए बड़े भाव से ताली की सेवा करते हुए
गई। बारी बारी करता करता सारी उमरिया बीत गई। बारी बारी करता करता सारी उमरिया बीत गई। बारी बारी करता करता सारी उमरिया बीत गई। आयो बुढ़ापो अब सासुर की धारी लुटिया डूब गई। आयो बुढ़ापो अब सासुर की धारी डूब गई। सासू जी ने कहा तो क्या करूं? तो कहने लगी कथा भागवत सुना करो जी। कथा भागवत सुना करो जी। कथा भागवत सुना करो जी। इसमें है अमृतवाणी। इसमें है अमृतवाणी। राम नाम रो सुमिरन कर जो। राम नाम रो सुमिरन कर जो। जिंदगी है जिंदगानी। बोलो राम राम बोलो राम राम बोलो राम राम बोलो राम राम बोलो श्याम श्याम बोलो श्याम श्याम बोलो श्याम श्याम बोलो श्याम। मधुर मधुर तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। छोड़ो मनमानी। अब तो छोड़ो मनमानी। राम नाम रो सुमिरन कर जो। राम नाम रो सुमिरन कर लो। जिंदगी है जिंदगानी। बोलो राम राम बोलो राम राम बोलो राम राम बोलो राम राम बोलो श्याम श्याम बोलो श्याम श्याम बोलो राम राम बोलो राम। बड़े भाव से ताली की सेवा करते हरि बोल। बहुएं क्या बोलती है? घर छोड़ो थे तीरथ जाओ बद्रीनाथ और रामेश्वर। 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 जगन्नाथ जी का दर्शन कर लो वहीं मिलेंगे परमेश्वर। जगन्नाथ जी का दर्शन कर लो वहीं मिलेंगे परमेश्वर। सासू जी ने सोचा मैं अगर जगन्नाथपुरी चली गई, हाँ भाई केदारनाथ चली गई, बद्रीनाथ चली गई तो घर को दरवाजे सुनो रहेगा।
अरे घर में ध्यान रखनी पड़ती है, घर में फिर घर का क्या होगा, मेरे घर का। बहू हंसते हुए कहने लगी, घर की चाबी मान दे दो। तो सासुएं जितनी भी है ना, वो घर की चाबी किसको दे दे, मुझे नहीं, बहुओं को। महाराज कई एरिया बोलो राधे राधे, घर की चाबी इनको। अरे जिंदगी भर खोजते खोजते साड़ी में पल्लू में खोस रखी है, अब देंगे क्या, बोले देना पड़ेगी, नहीं तो काल रूपी व्याल आएगा, वो सब छुड़ा करके आपको घसीट करके ले जाएगा, फिर भी तो जाना पड़ेगा। इससे अच्छा तो राजी राजी देना चाहिए ना। तो बहू ही कहती है, घर की चाबी मान दे दो, अब तो छोड़ो नादानी, अब तो छोड़ो नादानी। राम राम रो सुमिरन कर जो, राम राम रो सुमिरन कर जो, जिंदगी है जिंदगानी। बोलो राम राम, 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 बोलो राम भाई 7 दिन आपको बोलने के लिए बिठाया था, आप बोलो। पर सज्जनों, ये कथा ऐसी कथा है, ये नारद पद्धति की कथा है, इसमें वक्ता भी बोलता है तो श्रोता भी गाता है। बोलो राम राम, बोलो राम राम, बोलो श्याम श्याम, बोलो श्याम श्याम, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज 5 बातें मैंने कल आपसे कहा था कि सुखदेव जी ने बहुत सारी अच्छी बात बताई। 5 बातों का जिसने ध्यान रख लिया उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो मोक्ष किस किस को चाहिए, आप सब में से मुक्ति किस किस को चाहिए? आप किसी को नहीं चाहिए मुक्ति? हाँ भाई, हमारे शास्त्री जी कह रहे हैं नुक्ति की मुक्ति। हाँ भाई, नुक्ति की मुक्ति, भाई नुक्ति नहीं मुक्ति, किसी को नहीं चाहिए। कौन चाहता है कि वैकुंठनाथ भगवान आए मुझे लेने के लिए, मेरा वास वैकुंठनाथ के चरणों में हो, परम पिता परमेश्वर के स्थान में उनके चरणों में हो, सब लोग चाहते हैं। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागूं, यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागूं। है नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। शिवस्वामृत में तदेव गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। अंत काल में प्रभु आ जाए, अंत समय में प्रभु आ जाए, उसकी मुक्ति सरल हो जाती है। उसकी मुक्ति में एक तरह से परमात्मा की कृपा हो जाती है। और मुक्ति प्राप्त करने के लिए सुखदेव जी ने 5 बातें बताई है। आप कहो तो बता दूं, नहीं तो आगे चले। प्रेम से बोलो राधे राधे। बताऊं तो फ्री में थोड़ी क्या, राधे राधे। हाँ भाई, हाथों हाथ दक्षिणा रख सकते, ये इसको कहते हैं हाथों हाथ दक्षिणा। मैं जैसे ही राधे राधे बुलाऊं वो मेरी दक्षिणा है?
बातें शुभदेव जी ने बताई। जिसको भगवान चाहिए, जिता सनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया, स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये दिया। जिसको भगवान चाहिए, सबसे पहले आसन को जीतो, जितासनो। सबसे पहले आसन को जीतो। यूं नहीं कि आज यहाँ बैठ गए, कल वहाँ बैठ गए, परसों वहाँ बैठ गए, नरसों वहाँ बैठ गए, 7वें दिन तो बस प्रसाद के समय आ गए। बोलो राधे राधे। ऐसे भगवान नहीं मिलता। सबसे पहले आसन को जीतो। कोई भी पूजन करो, कोई भी पाठ करो, आपका आसन आपका होना चाहिए। भाई हमारे समिति के सभी पूरे ग्रामवासियों के द्वारा टेंट लगाए गए, आसन बिछाए गए, तो ये तो हम सबका की ओर से है। आपका आसन थोड़ी हुआ क्या? आपका आसन तो घर से लाना पड़ता है। बोलो राधे राधे। भाई आसन की बात आई तो शास्त्रोक्त ही बात होगी। आसन अपना होना चाहिए। और जिसको जीवन में बैठना आ गया ना, उसको जीवन में उठना भी आ जाता है। जीवन में सोना बैठना खाना पीना रहना आ गया, उसको जीवन में उठना आ गया। आसन को जीतो। बहुत जगह देखते हैं, कोई तो ऐसे बैठे रहते जैसे सब कुछ बेच बांच के बैठे, और आरती के बाद कहाँ जाएंगे? बोलो राधे राधे। हाँ, बहुत जगह ऐसा होता है, ऐसे बैठे रहते हैं। बहुत सारा तो बिल्कुल वो ये भागवत जी नहीं तो यूं दोनों पैर घुटने यूं करके यूं बैठे रहते हैं, और बार बार घड़ी। बोलो राधे राधे। ये हमारा आसन नहीं है। इस आसन में देवराज इंद्र भी बैठ जाए ना, तो वो भी दरिद्र हो जाता है। बोलो राधे राधे। इस आसन का नाम ही दरिद्रता। हमेशा बैठो सुखासन पे बैठो। आप कहोगे महाराज हम तो बूढ़े हो गए, वृद्ध हो गए, बुजुर्ग हो गए, तो बुजुर्ग के लिए कोई दोष नहीं है, बीमार व्यक्ति के लिए दोष नहीं, बच्चों के लिए दोष नहीं, छोटे बच्चे जो रहते हैं, बुजुर्ग व्यक्ति के लिए वो अपने भाई कुछ भी समय निकाल कर कथा सुन तो रहा है। पर मेरे जैसे आपके जैसे अगर ऐसे बैठे रहे तो उसमें दोष लगता है। आसन को जीतो, जितासनो। आसन को जीतना। बोले महाराज आपको तो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, 3-3, 4-4 घंटे बैठ जाते हो, कोई तकलीफ नहीं होती, पर हम तो किसान वर्ग के हैं। हाँ भाई, तो हमें तो तकलीफ होती है ना। तो एक साथ में भाई कोई भी बुरी आदत एक ही बार में नहीं छूटेगी, न कोई भी अच्छी आदत एक ही बार में नहीं आएगी। ये बात ध्यान रखना, एक ही बार में नहीं आएगी। बुरी आदत एक ही बार में छूटेगी नहीं, तो अच्छी आदत एक ही बार में आएगी नहीं। कभी 5 मिनट बैठो, कभी 10, कभी 15, 20, आधा घंटा, 1 घंटा घर पर भी बैठ करके भगवान का भजन करो। पर क्या करें? पर मन मेरा कहता है माला जब आऊं। ये माताएं बहनें गाती, अरे माला जब आऊं थोड़ा भजन कर आऊं। जपते माला में आ गए रिश्तेदार, जपते माला में आ गए रिश्तेदार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं संकट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। तीरवार भोजन और भजन एक बार, तीरवार भोजन और भजन एक बार। जी हाँ, 3 बार भोजन, 1 बार भजन, और उसमें भी चाहिए चाय बार बार। 3 बार भोजन और 1 बार भजन, और उसमें भी चाहिए चाय बार बार। और चाय तो चाय साथ। जय 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 चाय महारानी, जय 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 चाय महारानी, जय 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 चाय महारानी, जय 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 चाय महारानी। 1 पाव दूध और 3 पाव पानी,
एक बार दूर एक पाव पानी दुनिया तेरी दीवानी दीवानी जय 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 महाराज 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 मन मेरा कहता है माला जब आओ मेरा कहना है माला जब आओ मन मेरा कहता है मन मेरा कहता है माला जब आओ मन मेरा कहता है माला जब आओ माला जब आओ थोड़ा भजन कर आओ माला जब आओ थोड़ा भजन कर आओ इतने में जपते माला में आ गई रिश्तेदार जपते माला में आ गई रिश्तेदार ओ उसमें भी आने झलक हजार ओ उसमें भी आते झलक हजार बार भोजन और भजन एक बार भोजन भजन एक बार ओ उसमें भी आने झलक हजार ओ उसमें भी आते झलक हजार ओ उसमें भी आने संकट हजार ओ उसमें भी आते झलक हजार तो महाराज सबसे पहले आसन को जीतो जितासनो जिसने आसन को जीत लिया उसके बाद जित श्वासो जितासनो जित श्वासो श्वास को जीतो कुंभक रेचक पूरक नाम के प्राणायाम करो सांस को जीतो पहली बात आसन को जीत लिया आपने उसकी बात दूसरी बात श्वास को जीत लिया और तीसरी बात आहा जित संगो संग संग को जीतो संग अच्छा करो ज्ञानियों का संग करोगे तो ज्ञान आएगा मूर्खों का संग करोगे तो मूर्खता आएगी नेताओं के साथ रहोगे तो नेतागिरी आ जाएगी डॉक्टर साहब के साथ रहोगे तो डॉक्टरी आ जाएगी नक्का साहब ज्ञानी के साथ रहो तो ज्ञान आ जावे नक्का साहब मूर्ख के साथ रहो तो मैं क्यों कहूँ आप ही कहो मैं क्यों कहूँ मूर्ख का संग करो तो क्या आएगा मूर्खता आएगी कितने सहमत है इस बात से आप सब हो ना सहमत संग आपने नोटिस किया होगा आप कभी भजन नहीं करते हो और एक दिन 2 दिन 5 दिन संतों के साथ रहो भले आप कितने भी बड़े नास्तिक हो कितने भी बड़े भक्त नहीं हो फिर भी आप राधे राधे जय सिया राम जय महादेव राम राम बोलना सीख जाओगे ये आपकी बुद्धि का प्रभाव नहीं है ये आपके संग का प्रभाव है प्रेम से बोलो राधे राधे आहा ये 5 बातें बहुत सुखदेव जी का ज्ञान है ये हम कोई वक्ताओं का नहीं ये सुखदेव जी की बात है जितासनो जित श्वासो जित संगो संग अच्छा करो जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन जैसा पियो पानी वैसी बने वाणी जैसी पढ़ो पुस्तक वैसा बने मस्तक जैसा खाओ अन्न वैसा बनेगा मन जाइए न तहाँ जहाँ संगति कुसंगति है कायर के सर शुंगर भागिए पै भागी घर में बसे घर में फंसे घर में वैराग्य कहाँ माया मोह ममता पागिए पै पागिए अरे फूलन के पास बसे फूलन की बास होती है कामिनी के संग काम जागिए पे जागिए और चौथी बात ध्यान से सुने काजर की कोठरी में कैसो मुँह सयानो जाए अरे काजर की एक रेख लागिए पे लागिए आप काजर
काजर की कोठरी में जाओगे, काजर के मकान में जाओगे तो कितने भी बचोगे तो आपको एक काला लग जाएगा। मानो कलंकी व्यक्ति के साथ रहोगे तो कुछ न कुछ कलंक आपको भी लगना ही है सज्जनों। इसलिए संग हमेशा अच्छा करो, संग भगवान के भक्तों का करो, क्योंकि परमात्मा आपके कर्मों को देखता है, परमात्मा आपके आचरण को देखता है, परमात्मा आपके विचारों को देखता है, परमात्मा आपकी भावनाओं को देखता है, परमात्मा आपकी श्रद्धा को देखता है, परमात्मा आपके ज्ञान को देखता है, परमात्मा आपकी भक्ति को देखता है। जिसके जीवन में ये बातें हैं उसको मेरा सांवलिया सेठ चार भुजा नाथ राधा रमण बाधा हरण भगवान आकर के गले लगा लेता है। जित संगो, संग अच्छा करो। जित संगो जितेंद्रिय, इंद्रियां सज्जनों ऐसी हैं कि इंद्रियों को केवल अर्जुन महाराज परमपिता परमेश्वर योगेश्वर उन्होंने ही इंद्रियों को जीता है, या फिर अमलात्मा विमलात्मा संत महात्माओं ने इंद्रियों को जीता है। इंद्रियां, भूख लगना ये भी इंद्रिय है, नींद आना ये भी इंद्रिय है, आलस्य आना ये भी इंद्रिय है, क्रोध आना ये भी इंद्रिय है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां ये इंद्रियां है। और जिनने इस इंद्रियों को, इन इंद्रियों को वश में कर लिया वो मेरे बाके बिहारी को वश में कर लेता है, मेरे राधा रमण को वश में कर लेता है। जो इंद्रियों को वश में कर लेता है तो 5वीं बात है मन। सुखदेव जी कहते हैं जिसने आसन को जीत लिया, जिसने श्वासों को जीत लिया, जिसने संग को जीत लिया, जिसने इंद्रियों को जीत लिया तो 5वीं बात मन। मन अपने आप जिता जाएगा, अपने आप मन को जीत जाओगे। और मन, मेरा मन कभी दिल्ली कभी बंबई। आप सब यहाँ बैठे हो, आपकी उपस्थिति को वंदन, आपकी उपस्थिति को प्रणाम, पर आपके मन में क्या चल रहा है ये ना मैं जान पाता हूँ, और मेरे मन में क्या चल रहा है ये ना आप जान पाओगे। बोलो राधे राधे। और आप और मेरी क्या कहूँ, आपके पड़ोसी के मन में आपके प्रति क्या चल रहा है वो आप भी नहीं जान पाते। ये मन। बहुत सारी माताएं तो जल्दी जल्दी में चूल्हे पर दूध जो रहता है ना वो दूध रखकर आ जाती है ना। कथा में आने के बाद विचार आता है, हे भगवान दूध में चूल्हे पे रखा ही, बहू क्या पता गप्पे लड़ाने लग गई, न बिल्ली दूध पी गई तो वाह हो गई कथा आज की पूरी। बोलो राधे। ऐसे विचार, पुरुष वर्ग को भी विचार आता है कि मैं तो कथा सुनने आ गया, आज आगर जाना था, वो काम करना था, वो काम होगा ही नहीं। अब इनको भी विचार आता है। जिसने मन को वश में कर लिया, मन के हारे हारे हैं, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो, मन ही करे फजी। मन कुत्ता दर दर दूर दूर होए, अरे एक दर का बना रहे तो दूर दूर करे न को। ये मन बार बार इधर उधर भटकता है। संतों ने मन को कुत्ते की उपाधि दी। क्यों? मन कुत्ता दर दर फिरे। अच्छा, कुत्ते भी 2 प्रकार के होते हैं, एक आलतू ने एक फालतू। बोलो राधे राधे। आलतू मतलब पाला हुआ, एक फालतू मतलब कि इधर उधर भटकने वाला है। अच्छा, पालतू जो कुत्ता होता है उसको मालिक टाइम से पानी पिलाता है, रोटी खिलाता है, दूध पिलाता है, भाई पालतू है, क्योंकि वो एक दर का बना है। उसने इधर उधर मुंह नहीं मारा, इधर उधर वो भटका नहीं, इसलिए उसका मालिक पालन पोषण करता है। ना एक कुत्ता फालतू होता है ऐसा। अब फालतू कुत्ते की तो आप सबको पता ही है, कभी आपके द्वार पर आए, आपकी इच्छा हो तो आप रोटी दे देते हो, न कभी रोटी नहीं तो डंडा ही दे देते हो। रोज रोज आई जाए। बोलो राधे राधे। कभी आप रोटी, कभी आप डंडा, कभी रोटी कभी डंडा, कभी रोटी कभी डंडा। तो उस फालतू कुत्तों की ये गति होती है। उसी प्रकार सुखदेव जी महाराज कहते हैं बनना है तो एक प्रभु के नाम का स्मरण कर लो, गुणानुवादों को
स्मरण कर लो, एक गुरु को पकड़ लो, अपना जीवन धन्य हो जाएगा। प्रभु को पकड़ लो, प्रभु के नामों को पकड़ लो। आहा। पर बहुत सारे तो कहते हैं पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे सुख होए, अरे पाप करे मुक्ति मिले, तो भैया पाप करो सबको। ये दोहा किन किन को अच्छा लगा? हाथ खड़े करें। किसी को अच्छा नहीं लगा ना? हाँ, क्यों लगेगा? भक्त लोगों को ये अच्छा नहीं लगता है। पाप करे प्रभु जी मिले, भैया पाप करने से कोई प्रभु जी मिलते हैं? पाप करे सुख होए, क्या पाप करने से सुख मिलता है? पाप करे मुक्ति मिले, तो भैया पाप करो सबको। अब आप भी करोगे शंकर लाल जी, मांगीलाल जी, डॉक्टर साहब कहाँ से लाए पंडित जी को? ये तो पाप करने की बोल रहे। रामायण में पा शब्द की उपाधि चरण से ली गई है। आप सभी रामायण मंडल के सभी जानते हो, पा शब्द की उपाधि चरण से ली गई है। अब इस दोहे में आपको पा अलग करना है। पहले पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे सुख होए, पाप करे मुक्ति मिले, तो पाप करे करो सब कोय, तो ये आप पढ़ रहे थे। अब आप पा अलग कर दो। पाप करे प्रभु जी मिले, पा पकड़े, पाप करे नहीं, पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे सुख होए, अरे पाप करे मुक्ति मिले, तो भैया पाप करो सब कोई, पाप करो सब कोई, चरण पकड़ो सब कोई। किसके? अपने नहीं, संत महात्माओं के, ज्ञानियों के, तपस्वियों के, माता पिता के, अनुभवियों के। इन सबका चरण पकड़ लो, इनको प्रणाम कर लो। अरे हम प्रणाम करें बड़ी बात नहीं है, आप प्रणाम करो बड़ी बात नहीं है। अरे जगत के पिता जगदीश्वर भी जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनकर आते हैं तो दशरथ और कौशल्या को सुबह सुबह प्रणाम करते हैं। इन्होंने खुद प्रणाम किया। प्रातः काल उठ के रघुनाथ, मात पिता गुरु नावहि माथा। ये हमारे रघुनाथ ने भी किया। इसलिए चरण वंदन करो, माता पिता के चरण वंदन करो उठ कर। देखो चरण वंदन की बात आई है तो बहुत सुंदर एक बात याद आई मुझे। कलयुग में चरण वंदन की कह दो ना तो उसका चेहरा देखने योग्य हो जाता है। बोलो राधे राधे। महाराज आप बात कर रहे हो चरण वंदन की, सुबह सुबह चाय नहीं दो तो उसकी तबली का तार चढ़ा हुआ ही रहता है। बोलो राधे राधे। नई नई शादी हुई, माँ ने कह दिया बेटा बहू को, सास ने बहू को कहा बेटा सुबह सुबह जल्दी चाय दे देना, नहीं तो चिल्ला चोट करेगा, क्लेश करेगा, पहले चाय देना। अच्छा बहुत सारों की आदत ही ऐसी होती है, सुबह उठ कर ना चाय बनी, बोलो राधे राधे। उनका चेहरा देखो, वो तंदूर, उसके तंदूरी का तार जो रहता है वो बिल्कुल भूला हुआ। अरे भाई ऐसा क्या काम करके आया, तो सो गई तो उठा है, ऐसा कौन सा महान काम कर दिया तूने? हमारी हिंदू संस्कृति ये नहीं कहती है। हमारी हिंदू संस्कृति ये कहती है सुबह उठकर किसी के दर्शन मत करो और किसी को अपने दर्शन मत कराओ, सबसे पहले अपने हथेली का दर्शन करो, क्योंकि इस हथेली में तीर्थ है साहब। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। अपने हाथों के दर्शन करो, पृथ्वी माता को प्रणाम करो, नवग्रह देवता को प्रणाम करो, अपने गुरु का स्मरण करो, अपने इष्ट देवता का स्मरण करो। हे प्रभु एक रात निकल गई, मेरी उम्र में से एक दिन कम हो गया, एक रात कम हो गई, मैं आपके भजन से वंचित रह गया। हे प्रभु अपने गुरु को प्रणाम करो, इष्ट को प्रणाम करो। और साहब मैंने तो ऐसा भी देखा है कि रात को लोगों को उठना तो दूर, सोना भी नहीं आता है। तो बेडशीट पे ऐसे सोते हैं बेड पर कि पता ही नहीं चलता कि बेडशीट ओढ़ के सोया था दादा कि उसके ऊपर सोया था। बोलो राधे राधे। ऐसे सोते हैं।
पता ही नहीं चलता कि ओढ़ी थी बेडशीट के बिछाई थी। उसका ये हाल हो जाता है। सुबह उठकर माता पिता को प्रणाम करो, माता पिता को प्रणाम करो, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करो। और उसके बाद संस्कृति तो यह कहती है कि स्नान करने के बाद, पाठ पूजन करने के बाद, अपने इष्ट मंत्र को जपने के बाद में कुछ खाया पिया जाए तो अच्छा। पर अब क्या कहें, जमाना जो कि संसार में जो कि हमारे जितना समय, जितने हम तरक्की कर रहे हैं ना, उतने संस्कारों में निम्नताएं आ रही है। पहले हम माता पिता को प्रणाम करते थे, पहले बुजुर्गों को प्रणाम करते थे, आज फिर बीच में चाय का दर्शन करने लगे। पहले चाय जरूरी, और उसको भी छोड़कर अब तो उठने के बाद डायरेक्ट मोबाइल देखते हैं। बोलो राधे राधे, मैसेज तो नहीं आया, मैसेज। भाई आज की जनरेशन ये चल रही है सर। अब ना तो करागरे बसते लक्ष्मी हो रहा है, न ही चाय का, सबसे पहले मोबाइल देखेंगे, मैसेज तो नहीं आया। और साहब मैसेज में भी है व्हाट्सएप और फेसबुक। व्हाट्सएप और फेसबुक नहीं थे तब तक लोगों की जिंदगी थी। व्हाट्सएप फेसबुक नहीं थे तब लोगों की जिंदगी थी। आज सब तो व्यस्तता में इतने व्यस्त हो गए कि मेहमान भी आए तो आसपास में पता ही नहीं चले कि कब आए और कब गए। कब आए और कब गए पता ही नहीं चलता। और एक बार क्या हुआ, बहुत दूर थे, नंबर थे व्हाट्सएप नंबर, तो एक व्यक्ति ने शादी की पत्रिका भेज दी व्हाट्सएप पे, आना है। बोलो राधे राधे। शादी की पत्रिका व्हाट्सएप। अब वो सामने वाला भी होशियार होगा, तो उसने कहा ओहो व्हाट्सएप पे पत्रिका, तो उसने भी 2000 का नोट लिफाफा लिया, 2000 का नोट दिखा करके फोटो खींचा और उसने भी 2000 का नोट दे दिया व्हाट्सएप पर। देखो साहब, अब वो भी होशियार था, उसने भी जो रसोई बनी थी 56 प्रकार की, गुलाब जामुन, रबड़ी और रसगुल्ले न देखो न पपड़ी न चक्की न जेवन वो, उसने भी फोटो खींच कर कहा ले खा ले। बोलो ये हो रहा है आजकल। और व्हाट्सएप का ज्ञान, व्हाट्सएप का ज्ञान तो ऐसा है जैसे मामेरे की साड़ी और पगड़ी घूमती है ना, आज आपने हमें कर दी, हम उनके कर देंगे, कल उनके कर देंगे, ऐसे वो ज्ञान घूमता रहता है। आज आपके पास है, आप दूसरे के पास भेजोगे, दूसरा तीसरे के पास, चौथा पांचवे के पास, ऐसे घूमता रहता है वो ज्ञान। बस वो केवल ज्ञान है, उसको स्मरण कोई नहीं करता है, वो केवल ज्ञान है। जैसे आने वाली साड़ी, एक तो साड़ी पहनने के योग्य होती है और एक देने लेने वाली साड़ी होती है। तो देने, ये माताएं भी बहुत होशियार है, देने लेने वाले कपड़े एक तरफ जमाते हैं, जहाँ जो जैसा लाया उसको वैसे ही छान देते हैं। बोलो राधे राधे। और दुकानदार भी होशियार, कहा साहब कपड़ा आपने पहनना है कि क्या साधना है? अरे साधना है तो फिर ऐसे ले जाओ, 150 रुपये वाले, 100 रुपये वाले। आपके पहनना है तो 700 की साड़ी ले जाओ, 1500 की साड़ी ले जाओ, हाँ कहीं शादी वादी में जाओ। ये आजकल का जमाना हो गया है साहब, ये आपकी गलती नहीं, ये कलयुग की गलती है। कलयुग है साहब। सज्जनों, ज्यादा कुछ न कहें, सुखदेव जी महाराज ने 5 बातों के बारे में हमें बताया है। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत्। आसन को जीतो, श्वास को जीतो, संग को जीतो, इंद्रियों को जीतो और मन को जीतो। जिसने मन को जीत लिया उसने भगवंत को जीत लिया। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं
जिसमारे सब जाओ उतना ही मंगल गाए राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की गरूर जो मिल जाए राधे तेरे चरणों बड़े भाव से नजरों से गिराना गाना चाहे कितनी सजा देना नजरों से गिराना चाहे कितनी सजा देना नजरों से गिराना चाहे कितनी सजा देना
नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है सबर पाए, जाने तेरे चरणों की, शर्मा तेरे चरणों की, तो फिर वहीं पर चलते हैं। ये मन बड़ा चंचल है, ये मन बड़े बड़े ज्ञानी ऋषि तपस्वी इनका भी भटक गया, गृहस्थी लोगों का क्या है? जितना इसे समझाओ उतना ही मचल जाए। सुखदेव जी महाराज ने 5 बातें बताई। राजा परीक्षित से प्रश्न कर लिया, महाराज ये भगवान संसार को बनाते कैसे हैं? क्या संसार ऐसा ही था? बोले नहीं, एको हम भविष्यामः। पहले सबसे पहले भगवान नारायण ही थे। नारायण ने नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। ब्रह्मा के द्वारा कहीं ना कहीं सनक सनंदन सनातन सरस कुमार 4 ऋषि बालक प्रकट हुए। ब्रह्मा को ज्ञान पे प्रभु ने दिया चतुश्लोकी भागवत दी, तब ब्रह्मा सृष्टि का विस्तार करने लगे। परीक्षित ने पूछा, महाराज भगवान कहाँ से लाते हैं जीवात्मा को? बोले जीवात्मा में भगवान ही समाये रहते हैं। भाई परम पिता परमेश्वर ही समाये हुए हैं जीवात्मा में। पहले भगवान एक थे, एक से अनेक हो गए, एक से अनेक हो गए। बोले महाराज ये भगवान सृष्टि रचते कैसे हैं, उसके बारे में बताते हैं। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, क्या आपके भगवान को सृष्टि रचना नहीं आता? ऐसे सवाल करते हैं बहुत सारे लोग। बहुत सारे लोग यूं भी कहते हैं कि भगवान ने 16,108 रानियों से शादी करी, हम 4-5 से ही कर ले तो क्या हर्ज है? बोलो राधे राधे। बहुत सारे भगवान से मेल जोल करते हैं कि भगवान ने वो किया है तो हम भी वो करेंगे। अरे भगवान ने तो बचपन में पूतना नाम की मौसी से जहर पिया है? आप पी लोगे? अरे साहब थोड़ा सा सांप यदि बीच में आ जाए या सांप रात में घर में आ जाए तो रात भर नींद नहीं आए जब तक उसको मारे नहीं तब तक। क्यों? क्योंकि सांप काट लेगा और सांप में क्या होता है? जहर। तो भगवान ने तो जहर पिया है ना। तो हम भगवान, प्रेम से बोलो राधे राधे। तो हम भगवान की होड़ करते हैं। तो किसी ने कह दिया, महाराज तुम्हारे भगवान को सृष्टि रचना नहीं आती है। हमारे गुरुजी ने कहा, क्यों रचना नहीं आती भाई? बोले कि बहुत बड़ा पेड़ वट वृक्ष बना दिया और फल छोटे से लगाए। वट वृक्ष के फल देखे आपने? और बेलड़ी, जो बेलड़ी होती है ना, कद्दू जिस पर लगता हो है? बोले एक छोटी सी बेलड़ी और उसमें इतना बड़ा फल लगा दिया। अरे तुम्हारे भगवान को कुछ सृष्टि रचना नहीं आती। बहुत सा बड़ा आम का पेड़ है और केरियां छोटी छोटी सी, आम छोटे छोटे से। अरे वहां कद्दू लगाते तो अच्छा लगता ना। बोलो राधे राधे। अब गुरु जी ने भी कहा कि जो ज्यादा, एक होता है ज्ञानी और एक होता है, पर आधे ज्ञानी को कभी समझ में नहीं आती, तो वो भी आधा ज्ञानी अधरी गगरी। हाँ, भगवान ने तो सबसे बड़ी गलती ये करी कि तुझे बनाया। सबसे बड़ी गलती हो गई भगवान से। भगवान है, सबकी आत्मा में बसते हैं, तो भगवान ने भी उसे महसूस
वैशाख ज्येष्ठ का महीना